शिवरात्रि का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और इससे उन्हें मनचाहा वर पाने की धारणा है। आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि पर कुंवारी कन्याओं के पूजा और व्रत की क्या विधि है। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का काफी महत्व होता है। महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद और फल देते हैं। भक्त भी शिव की आराधना करने के लिए व्रत और पूजा पाठ करते हैं। इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और इससे उन्हें मनचाहा वर पाने की धारणा है। आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि पर कुंवारी कन्याओं के पूजा और व्रत की क्या विधि है। इस दिन मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि। हिंदू पंचांग की माने तो इस महीने की 27 तारीख को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। यह 27 जनवरी की रात को 8:34 से शुरू होगी और 28 जनवरी शाम 7:35 पर ख़त्म होगी। ऐसे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि 27 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। रात में जागकर करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा बता दें कि इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। इस दिन व्रत करने से मनचाही इच्छा की पूर्ति भी होती है। इस दिन महिलाएं और पुरुष दोनों ही उपवास कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की रात को जाग कर पूजा करनी चाहिए। इसे मनचाहा फल मिलता है। ये है व्रत की विधि। इस दिन कुंवारी कन्याओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए, फिर अपने व्रत की विधि पूरी करनी चाहिए। नहाने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर जाकर महादेव और उनके पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए घी, शहद, दही, बेलपत्र आदि से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अन्न नहीं करना चाहिए। ग्रहण कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर धूप, दीपक, फल और फूल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें शिव चालीसा, शिव स्तुति और शिव श्लोक आदि का पाठ कर लेना चाहिए। याद रहे कि इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि शाम के समय फलाहार करना चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि व्रत में अपने आप को शुद्ध रखें और किसी भी प्रकार के गंदे विचार अपने मन में न लाएं। और अगर आप शांति से और शुद्ध मन से व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मन शुद्ध होना चाहिए और व्रत अच्छे से पूर्ण करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी संत, साधु साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखता है। महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। महाकुंभ में अमृत स्नान के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। इस दिन साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ में साधु संत के लिए अमृत स्नान का क्या महत्व। हाय, प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। कुंभ मेला में देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। इन साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणों का सामना किया। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज के सामूहिक आस्था और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो हर बार इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है। महाकुंभ मेला में अमृत स्नान, शाही स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में किया जाता है। इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मकर संक्रांति के पर्व पर लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि अगले अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो आइए जानते हैं साधु संतों के लिए अमृत स्नान का इतना महत्व क्यों है। साधु संत के लिए
अमृत स्नान, शाही स्नान का क्या महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कहा जाता है कि अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। कुंभ में अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को है। बता दें कि नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। अमृत स्नान के दिन नागा साधु और अन्य विभिन्न अखाधों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का तिथियां: महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन संपन्न हो चुका है। अब दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है, वहीं तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। और आपको बता दें, जितने भी शाही स्नान होते हैं उनमें सबसे पहले साधु संत ही स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि साधु संतों की एक अलग दुनिया होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ स्नान से पाप का नाश होता है और इस पर्व से बढ़कर कोई पवित्र पर्व भी नहीं है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में नियमों का पालन करके स्नान किया जाता है, को यह अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग कुंभ देखने और स्नान करने के लिए आ रहे हैं। यह हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला इस बार 2025 में प्रयागराज में हो रहा है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाकुंभ का आखिरी स्नान कब होगा? इस दिन होगा आखिरी स्नान। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का धार्मिक आयोजन शुरू हुआ था। हालांकि इसका समापन भी फरवरी में होने वाला है। बता दें कि महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दिन का स्नान काफ़ी फलदायक होता है और इस दौरान कई प्रमुख तिथियों में स्नान किए जाएंगे। सुख समृद्धि का होता है आगमन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ स्नान से पाप का नाश होता है और इस पर्व से बढ़कर कोई पवित्र पर्व भी नहीं है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में नियमों का पालन करके स्नान किया जाता है, को यह अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कितने होते हैं स्नान? महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन था। दूसरा स्नान 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के अवसर में था। तीसरा स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन होगा। वहीं चौथा बसंत पंचमी पर। पांचवां स्नान माघ पूर्णिमा पर और महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर किया जाएगा। इस दिन होगा शाही स्नान। महाकुंभ में शाही स्नान की भी अलग मान्यता होती है। भक्त शाही स्नान के विशेष अवसर पर भी डुबकी लगाते हैं। तो बता दें कि महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान बसंत पंचमी पर किया जाएगा। यह 2 फरवरी सुबह 9 बजे से शुरू होकर 3 फरवरी सुबह 7 बजे कर रहेगा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अभी महाकुंभ में कितनी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग सोच रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगा के आए, लेकिन ज़ार समय हर किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो अगर आप भी महाकुंभ में जाना चाहते हैं और डुबकी लगाना चाहते हैं तो किसी भी शाही स्नान के दिन ना जाए। उस दिन बहुत भीड़ होती है और साथ ही सबसे पहले नागा साधु लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही बाकी लोगों को स्नान की इजाज़त दी